जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का 5 नंबर कंप्लीट होने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने, और वो भी पता है कैसे? केवल ट्रिक से। क्योंकि आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इंग्लिश में लेटर कैसे लिखें। शानदार ट्रिक है आपको इंग्लिश में लेटर लिखने का, इससे बेहतर ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। यह एक ऐसा ट्रिक है जिस ट्रिक से आप किसी भी क्वेश्चन का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। केवल क्लास 12 के बच्चे ही नहीं, बल्कि अगर आप क्लास 10 के बच्चे हैं तो आपके लिए यह वीडियो फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज आपको 5 नंबर मिलेगा। और वो भी शानदार ट्रिक के साथ। बिल्कुल आपको अलग से कुछ नहीं लिखना है, केवल ट्रिक में आपका 5 नंबर कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमने जो है एक सीरीज शुरू किया था जिसका नाम क्या था, तो 15 डेज 15 क्लास और इंग्लिश क्लास, जो कि क्लास 12 के बच्चों के लिए था। इसमें हमने क्या कहा था कि केवल मात्र 15 दिनों में पढ़कर वो भी ट्रिक के माध्यम से 80 नंबर लाने की फुल गारंटी हमने इसमें दिया था। ठीक है, तो आज इस सीरीज की पहली नहीं बल्कि तीसरी क्लास है जिसमें हम लेटर बताने वाले हैं। लेटर का शानदार ट्रिक बताने वाला है हम। इस एक क्लास में आपका टॉपिक जो है खलास हो जाएगा। अर्थात यह आपकी तीसरी क्लास है, तो इसका मतलब कि इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी है, जिसमें हमने पहली क्लास में ऐसे का शानदार ट्रिक बताया था, मतलब कि निबंध कैसे लिखे, जिसमें आपका 8 नंबर कंप्लीट होता है। और दूसरी ट्रिक में हमने एप्लीकेशन का शानदार ट्रिक बताया था, जिसमें भी एक क्लास में आपका इंग्लिश का एप्लीकेशन लिखने का टॉपिक खलास हो गया था। इसमें आपका 5 नंबर मिलेगा। ये दोनों वीडियो जो है आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, उसको जाकर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास। देखिए, पत्र क्या होता है, मतलब पत्र को ही इंग्लिश में हम लोग लेटर बोलते हैं। लेटर, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोग समझ लीजिए। पहले के ज़माने में क्या होती थी, तो फ़ोन ऑन नहीं होता था, मोबाइल वोबाइल नहीं होता था, तो किसी चीज़ से हाल चाल पूछने के लिए, किसी को हाल चाल पूछने के लिए, कोई काम करने के लिए, जो व्यक्ति हमसे दूर होता था उनसे बात करने के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते थे, तो चिट्ठी का। उसी चिट्ठी को हम लोग पत्र बोलते हैं, है ना, हिंदी भाषा में, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेटर। तो आज इस क्लास में हम इसी को बताने वाला है कि कैसे आपको लेटर लिखना है, वो भी ट्रिक से। 5 नंबर का आपका सवाल है, तो बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ट्रिक भी समझ में आएगा। सबसे पहले इस बात को ध्यान दीजिए कि जो लेटर होता है, जो पत्र होता है, वो 2 प्रकार का होता है। पहले आपको इसको समझना जरूरी है, 2 प्रकार के लेटर कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या अंतर है, तभी आपको ट्रिक जो है समझ में आएगा। पहला आपका आता है व्यक्तिगत पत्र, मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल या फिर इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, दूसरा आपका आता है औपचारिक पत्र, मतलब कि ऑफिशियल या फिर फॉर्मल लेटर। आखिर इस दोनों में अंतर क्या है, चलिए इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है व्यक्तिगत पत्र। इसमें क्या होता है, ध्यान देते हैं। व्यक्तिगत पत्र में जो है, ये पत्र हम अपने जान पहचान वाले लोगों के पास लिखते हैं, जैसे कि मित्र हो गए, रिश्तेदार हो गया, भाई हो गया, बहन हो गए, है ना, माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, इन सब के पास जो है व्यक्तिगत पत्र का हम लोग उपयोग करते हैं। आखिर इसमें क्या होता है व्यक्तिगत पत्र में, इसकी मुख्य भाषा जो होती है एकदम सरल होती है, सीधी भाषा होती है, और इसमें हम अपनी भाव को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें जैसे हाल चाल पूछते हैं किसी का, जैसे कि हम कहीं पढ़ने गए हैं तो पिताजी हमसे दूर है, मम्मी हमसे दूर है ना, कहीं हम लोग ऑफिस लेकर पढ़ने गए हैं, कभी कोचिंग वोचिंग लेकर किसी दूसरे शहर में, तो वहाँ से हम लोग क्या पूछेंगे, तो मम्मी पापा का हाल चाल पूछते हैं। या फिर कोई पैसा घट गया है ना, मान लीजिए हम यहाँ पे घर है और आप कहीं और चले गए, जैसे मान लीजिए आपका पटना घर है, ठीक है, आप किसी दूसरे शहर में चले गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे आप क्या लिखिएगा, तो लेटर लिखिएगा, मतलब कि पत्र लिखिएगा। उसमें अपने मम्मी पापा का हाल चाल पूछिएगा, या फिर किसी चीज़ की जरूरत हो, जैसे पैसा वैसा की जरूरत हो, तो उस चीज़ का आप लोग वहाँ पे लेटर में लिखते हैं। ठीक है, फिर किसी चीज़ का शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद देते हैं, है ना, जैसे घर पे किसी का बर्थडे है तो उसका हम लोग शुभकामनाएं दे दें, शादी ब्याह है उसका शुभकामनाएं दे दें। ये सारी चीज़ें जो होती है एक किस में, तो इनफॉर्मल लेटर में होती है। ठीक है, एक किसमें, तो व्यक्तिगत पत्र में, मतलब कि पर्सनल पत्र में ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें होती है। इसमें संबोधन क्या क्या होता है इसको देख लीजिए। डियर सिस्टर, अगर सिस्टर के पास लिख रहे हैं तो डियर सिस्टर लिखिए, जैसे कि हिंदी में प्यारी बहन हम लोग कहते हैं। और ब्रदर के पास लिख रहे हैं तो डियर ब्रदर, फ्रेंड के पास तो डियर फ्रेंड, मदर के पास डियर मदर, मतलब जो भी आपके भाई बहन पिता जो भी है उनके पास ऐसे लिखा जाता है। अंत में आपको लिखना पड़ता है कि तुम्हारा भाई, या फिर आपका जो भी आप है, भाई है, अगर फ्रेंड है, अगर दोस्त है, अगर मम्मी पापा, मतलब मम्मी पापा हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें अगर जो भी आपका लिख दे, यहाँ पे क्वेश्चन में जो दे दे उस हिसाब से आपको लिखना पड़ता है कि अगर आपको भाई के पास लिखना है कि बहन के पास लिखना है, तो वहाँ पे इस हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। इसको हम लोग ट्रिक जब बताएंगे तो उसको अच्छे से समझाएंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। जैसे कि राइट और लेटर टू योर फ्रेंड इनविटिंग हिम और हिम टू स्पेंड द हॉलीडेज विद यू, मतलब कि अपने मित्र को छुट्टी अपने साथ बिताने के लिए आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखना है कि आओ मेरे दोस्त, हम दोनों साथ में क्या बनाएंगे, तो हॉलीडे मनाएंगे, मतलब कि छुट्टियां मनाएंगे। इस विषय पर आपको क्या लिखना है, तो अपने मित्र को पास लिखना है, पत्र लिखना है। यह अपने मित्र के पास लिख रहा है, इसमें अपने हाल चाल बताएंगे। ठीक है, अपनी शुभकामनाएं देंगे, या फिर उसको कुछ बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है क्या है, तो एक पर्सनल
लेटर हो गया, एक व्यक्तिगत लेटर हो गया। वहीं बात करते हैं एक औपचारिक लेटर में क्या क्या होता है। देखिए औपचारिक लेटर में जो है ये पत्र हम किसी अधिकारी जैसे संस्था, स्कूल, दफ्तर या किसी सरकारी व्यक्ति को लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो हाल चाल पूछते हैं, जो निमंत्रण देते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बात नहीं होती है। ये किसके पास, जैसे कि प्रधानाध्यापक के पास, बैंक मैनेजर के पास, डाकपाल, अधिकारी, संपादक, इनके पास लिखना पड़ता है। अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ज़्यादातर करके तो प्रधानाध्यापक के पास लिखता है, ठीक है। किसके, तो प्रधानाध्यापक के पास, और नहीं तो भाई बहन, चाचा चाची, मम्मी पापा, इनके पास देता है लिखने के लिए। इसमें और क्या बातें होती है, तो मुख्य विषय में जो बातें होती है इसमें जो है सीधी सीधी बात होती है, मतलब ज़्यादा इसमें बकवास नहीं होता है। इसमें सीधे हम लोग करते हैं आवेदन, शिकायत, अनुमति, जो भी सूचना है, जो सूचना देते हैं, किसी से अनुमति लेते हैं, जैसे प्रधानाध्यापक के पास हम लोग कोई लेटर लिखते हैं, अनुमति लेते हैं उनसे, है ना। कुछ शिकायत करते हैं कि स्कूल में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है या नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें करके हम लोग कुछ शिकायत करते हैं, कुछ अनुरोध करते हैं कि विद्यालय में जो है खेल के लिए कोई सुविधा नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध करिए। तो ये क्या करते हैं हम लोग, शिकायत, अनुरोध, आवेदन, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं औपचारिक पत्र में, ठीक है। इसमें संबोधन क्या होता है, तो महोदय, महाशय, सर, मैडम, इंग्लिश में हो गया, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम, ये इंग्लिश में हो गया, ठीक है। इसमें अंत में हम लोग लिखते हैं कि आपका आज्ञाकारी छात्र, अगर छात्र है तो छात्र लिखिए, सर्वेंट है तो सर्वेंट, है ना। जो भी आपका अगर फेथफुल है तो ये सारी चीज़ आपको लास्ट में लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन की अवकाश प्रदान करने के लिए एक पत्र लिखना है। पत्र और आवेदन पत्र में अंतर है, ठीक है। आपको एग्जाम में दोनों देगा, ठीक है। 12th एग्जाम है उसमें दोनों देगा, एक में आपका लेटर देगा और दूसरे में आपका एप्लीकेशन देगा, जिसमें से कोई एक बनाना होता है। लेटर और एप्लीकेशन में से कोई एक बनाना होता है। तो हमने एप्लीकेशन का पहले ही ट्रिक बता दिया है, ठीक है। इससे भी शानदार ट्रिक एप्लीकेशन का था। एप्लीकेशन का अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से एप्लीकेशन को कर लीजिएगा। आप चाहे तो एप्लीकेशन को याद कर लीजिए या चाहे तो इस लेटर वाले ट्रिक को याद कर दीजिए। दोनों ट्रिक आपके लिए एकदम परफेक्ट है, जो आपको आसान लगे उसको कर सकते हैं। फर्क इतना है कि इसमें लेटर में जो है 2 प्रकार के आपको ट्रिक को ध्यान रखना होगा, एक औपचारिक के लिए और एक व्यक्तिगत लेटर के लिए, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन में कैसा हूँ एप्लीकेशन दे, एक ही उसका ट्रिक है, वो सभी क्वेश्चन पे फिट हो जाएगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को, व्यक्तिगत। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत पत्र में इसका ट्रिक क्या है। अपने मित्र को छुट्टी के साथ अपने साथ बिताने के लिए आपको पत्र लिखना है। क्या क्या लिखना है, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं ट्रिक। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ट्रिक में जो है सबसे इधर कोना में लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, तो यह पेज है, इस पेज में इस कोने में लिखना पड़ता है, दाहिने कोने में लिखना पड़ता है। आप उस जगह का नाम लिखिए जिस जगह से आप लेटर को लिख रहे हैं। जैसे कि आप लिख रहे हैं किसी स्कूल से, मतलब मान लीजिए आप कहीं एग्जाम देने गए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, तो आप वहाँ पे उस स्कूल का नाम लिख दीजिए, ठीक है। और जस्ट उसके नीचे, ठीक है, बिना लाइन छोड़े आपको क्या लिखना है, तो उस डेट का नाम लिखना है जिस दिन आप क्या लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ से भी आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि पटना कॉलेज, कोई ऐसे नाम है, यहाँ पे लिख दीजिए पटना कॉलेज, और यहाँ पे उस डेट का नाम लिख दीजिए जिस डेट को आप यहाँ पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना है माई डियर, और डियर के बाद आपको क्या लिखना है, तो क्वेश्चन में देगा कि आपको फ्रेंड के पास लिखना है कि ब्रदर के पास कि सिस्टर के पास, तो आपको वहां से क्वेश्चन में देख के यहाँ पे लिख देना है माय डियर फ्रेंड, दिया है क्वेश्चन में तो माय डियर फ्रेंड। उसके आगे आपको सेम टू सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसी जैसी लाइन हम यहाँ पे लिखे हैं वैसे वैसे आपको छाप देना है। बिल्कुल यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करना है। और आपको थोड़ा सा इंग्लिश आता है, इसको पढ़ना आता है, हिंदी इसका ट्रांसलेट आता है, तो थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ आता हो तभी। अगर नहीं आता है तो बिल्कुल इसमें कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ पे लिखा है उसी को आपको लिख देना है, ठीक है। उसके आगे फिर यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है और फिर यहाँ से लिखना है नाउ से लेकर यहाँ तक लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या करना है कि प्रश्न में दिए गए विषय पर आपको 2 से 3 पंक्ति खुद से लिखना है। यहाँ पे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में आपका कुछ ना कुछ चेंज रहता ही रहता है, ठीक है। जैसे इस प्रश्न में क्या था, तो हॉलीडे अपने साथ मनाने के लिए था। किसी और पत्र में क्या, किसी और पत्र में, किसी और लेटर में क्या हो जाएगा, बहन के पास लिखना हो जाएगा, उसकी शादी की बधाई दीजिए, भाई की शादी की बधाई दीजिए, भाई के बर्थडे को बधाई दीजिए, है ना। ये सारी चीज़ें जो है किसी और पत्र में, मतलब अलग अलग क्वेश्चन आते रहते हैं, अलग अलग विषय आते रहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्या, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 से 2 लाइन आपको उस विषय के बारे में लिखना होगा। जैसे कि हॉलीडे सब्जेक्ट था, तो हॉलीडे के बारे में आपको थोड़ा सा 1-2 पंक्ति आपको खुद से बना के यहाँ पे लिखना है। इसलिए हमने कहा है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 2 ट्रिक है, एक पर्सनल मतलब व्यक्तिगत पत्र के लिए, एक औपचारिक पत्र के लिए, तो दोनों ट्रिक को याद करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर आपको क्या है, तो एप्लीकेशन का ट्रिक आपको याद कर लीजिए, ठीक है। जो भी आप अगर एप्लीकेशन का जो ट्रिक है वो इससे बेहतर है, उसमें एक ही ट्रिक है और एक ही ट्रिक से आप किसी भी क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। और उसमें खास बात यह है कि एप्लीकेशन का जो हमने ट्रिक दिया है उसमें आपको खुद से कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। सब कुछ आपको क्वेश्चन में मिलेगा, सब कुछ आपको, सब कुछ उस ट्रिक में है, मतलब कुछ भी आपको खुद से नहीं लिखना है। लेकिन इसमें आपको 2 से 3 पंक्ति खुद से यहाँ पे लिखना होगा। जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में, उस विषय के बारे में, जैसे कि छुट्टियां मनाने के विषय के बारे में लिखा है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके आगे आपको सेम टू सेम क्या करना है, उसके लिखने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है। फिर यहाँ से जैसे जैसे यहाँ पे लाइनें हमने लिखी है सेम टू सेम आपको वैसे ही लिख देना है, ठीक है।
ठीक है। जैसे जैसे पैराग्राफ चेंज किया है वैसे वैसे पैराग्राफ चेंज करके लिख देना है। लास्ट में आपको लिखना है कि योर लविंग, अगर आप उसके दोस्त हैं तो दोस्त लिखिए, उसके भाई है तो भाई लिखिए। जैसे यहाँ का आप दोस्त के पास लिख रहे हैं तो अभी उसके जाहिर के दोस्ती हैं, यहाँ पे लिखिए योर लविंग क्या, तो फ्रेंड, ठीक है, आपका प्रिय फ्रेंड। फिर यहाँ पे आपको नीचे क्या लिखना है, तो अपना नाम लिखना है, केवल नाम लिखना है, उसके साथ कोई टाइटल यूज नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आवेदन पत्र में यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको केवल यहाँ पे जैसे कि आपका कोई नाम, जैसे मान लीजिए आपका नाम कुंदन है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, केवल यहाँ पे कुंदन नहीं लिखना है, कुंदन कुमार नहीं लिखना है, ठीक है। फिर लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ता है, लास्ट में उसका एड्रेस लिखना पड़ता है जिसके पास आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आप फ्रेंड के पास पत्र लिख रहे हैं तो फिर वो कहाँ पर रहता है उसका नाम लिखिए, ठीक है, उस कहाँ पर रहता है उस जगह का नाम लिखिए, वहाँ के डेट का, वार्ड का, वो पोस्ट ऑफिस जिला वाला वो जो भी है, जिस जिले में रहता है, जिस पोस्ट ऑफिस में रहता है, जिस गाँव में रहता है, जिस हाउस नंबर में रहता है, उसका यहाँ पे नाम लिखिए, फिर उसका नाम लिख दीजिए, बस आपका लेटर बन के तैयार, 5 में 5 नंबर आपका कंप्लीट। यह था पहला व्यक्तिगत लेटर, ठीक है। यह क्या था, तो व्यक्तिगत लेटर में क्या था, थोड़ा सा आपको हाव भाव देना पड़ता है, क्या, तो उसका हालचाल पूछना पड़ता है ना। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे फीलिंग्स होती है, ठीक है, कुछ यहाँ पे क्या होती है, तो फीलिंग्स होती है जो कि इस पंक्ति में आपको दिखेगा, इस पंक्ति में आपको यहाँ पे फीलिंग्स दिखा गया है, ठीक है। लेकिन वही अब बात करता हूँ दूसरी ट्रिक की, थोड़ा सा चेंज करना है आपको दूसरे ट्रिक में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है। यह पहला जो व्यक्तिगत लेटर है उस लेटर के हिसाब से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, इसको आप लोग जरूर बनाइएगा, अपने से खुद से कोशिश कीजिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा ट्रिक, जो कि क्या था, तो दूसरा आपका लेटर था औपचारिक लेटर, जिसमें हम लोग ऑफिशियल बात करते हैं, जिसको हम लोग फॉर्मल लेटर बोलते हैं। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास 3 दिन का अवकाश प्रदान करने के लिए एक पत्र लिखना है, आवेदन पत्र नहीं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय यह नहीं लिखना है, डियर सर मैडम, है ना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होती है। हम ठीक है, आप कैसे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ती है। सेम टू सेम वैसे ही आपको जिसमें पहले वाला बताया है वहाँ पे भी ऐसे यहाँ पे आपको अपने जगह का नाम लिखना है, जिस जगह पर आप हैं, फिर उस डेट का नाम लिखना है जिस डेट आप लेटर लिख रहे हैं। यहाँ पे आपको लिखना है रिस्पेक्टेड, अगर आप प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं तो अगर वो मैडम है तो मैडम लिखिए, और सर है तो यहाँ पे सर लिख देना है, ठीक है, जो भी आपका है वहाँ पे आपको लिख देना है। फिर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसी जैसी लाइन हमने यहाँ पे लिखी है सेम टू सेम वैसे आपको लिख देना है यहाँ से यहाँ तक। फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है, फिर यहाँ से लिखना शुरू करना है, और फिर इसमें भी आपको 2 लाइन से 3 लाइन आपको जो आपका सब्जेक्ट दिया था उस सब्जेक्ट के बारे में, जो विषय दिया था, जो कारण दिया था कि इस कारण से आपको लिखना है पत्र, तो लेटर, तो उस कारण पे आपको 2 से 3 पंक्ति यहाँ पे फिर से आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके आगे क्या करना है, फिर यहाँ पे जैसे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है वैसे वैसे आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना है योर ऑब्डिएंट, क्या, तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख दीजिए, सर्वेंट है तो सर्वेंट लिख दीजिए, या फिर लास्ट में आपका जो भी आपका नाम है उस नाम को यहाँ पे लिख देना है, टाइटल नहीं लगाना है। और फिर लास्ट में आपको उसका एड्रेस लिखना है जिसके पास आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे कि प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख रहे हैं तो अगर वो स्कूल में है ना, तो उस स्कूल का क्या लिखना है, आपको एड्रेस लिखना है कि वो स्कूल कहाँ पे है, किस गाँव में है, किस वार्ड में है ना। उसके बाद उनका नाम लिखना है जिनके पास आप इस आवेदन पत्र को लिख रहे हैं। फिर आपका यहाँ पे लेटर कंप्लीट, यहाँ पे भी आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। इस दोनों में से कोई ना कोई एक 100% आपके एग्जाम में रहेगा, या तो वो क्या रहेगा, तो व्यक्तिगत पत्र रहेगा, या तो वो औपचारिक पत्र रहेगा। और इसमें से कौन रहेगा इसका अनुमान लगाना असंभव है, ठीक है। क्यों असंभव है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ही प्रश्न देता है, ठीक है, और एक ही प्रश्न में यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अब क्या दे दे इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है ना। तो एक ही प्रश्न देगा लेटर लिखने के लिए, हो सकता है कि वो व्यक्तिगत लेटर दे दे, या फिर हो सकता है कि औपचारिक लेटर दे दे। तो आपको यहाँ पे दोनों ट्रिक को याद करना पड़ेगा, ठीक है। कौन से, तो दोनों ट्रिक को यहाँ पे याद करना पड़ेगा। इसके लिए भी कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को बनाकर जरूर देख लीजिएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बाकी ट्रिक को याद करके आपको अच्छे से और आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, जैसे जैसे हमने यहाँ पे बताया है। फिर आपको बता रहे हैं कि यह था किसका, तो लेटर का ट्रिक, जिसमें हमने कितना ट्रिक बताया है, तो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 ट्रिक दिए हैं, थोड़ा सा चेंज है दोनों में। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं, ऑप्शन तो दोनों रहता है, एप्लीकेशन का भी और क्या, तो लेटर का भी। तो अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन का हमने एक ही ट्रिक दिया है, और एक ही ट्रिक पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। उसका ट्रिक हमने पहले ही बता दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारी वीडियो। इसके साथ साथ हमने एससी का भी शानदार ट्रिक बता दिया है, अगर नहीं देखा है तो एससी का ट्रिक इससे भी दमदार है। उसमें भी आपको खुद से कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ आपको लिखा लिखा मिल जाएगा, और वहाँ पर भी आपको अपने से कुछ भी ऐड नहीं करना है। वहाँ पर भी आपको ऐसे में जो है 8 में 8 नंबर आपको मिल जाएगा आपका, अगर आप क्लास 12 में इंग्लिश का एग्जाम आपको दे रहा है। तो हमने शुरू किया था क्या, तो 15 डेज 15 क्लास और इंग्लिश क्लास सीरीज, है ना। तो आज इसका कौन सा क्लास था, तो आज इसका तीसरा क्लास है। पहला क्लास में हम लोग क्या किया है, तो ऐसे किया है, दूसरा क्लास में हम लोग क्या किया है, तो एप्लीकेशन किया है, और तीसरा क्लास में हम लोग क्या किया है, तो लेटर किया है। ये तीनों क्लास किस पे है, तो केवल ट्रिक है। किसी क्लास में आप लोग कुछ नहीं देख पाएंगे, है ना। किसी क्लास में हमने ग्रामर थ्योरी नहीं पढ़ाया है, केवल ट्रिक दिया है। तो इन तीनों ट्रिक को अच्छे से याद कर लीजिएगा। लेटर को याद कीजिएगा तो एप्लीकेशन को छोड़ दीजिएगा, और अगर एप्लीकेशन को याद करते हैं तो लेटर को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही बनाना है। और ऐसे
का ट्रिक हमने बता दिया है, उसको भी नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे, उसको भी जाकर जरूर यहाँ पे कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी काफ़ी दमदार ट्रिक है। वैसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपका यहाँ पे जो है तीसरा क्लास क्या हुआ तो कंप्लीट हुआ। हमने कहा था कि केवल 15 क्लास लेकर आएंगे, 15 क्लास केवल ट्रिक रहेगा और 15 क्लास में आपका पूरा इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा क्लास 12 का, और जिसमें से आपका 80 प्लस लाने की फुल गारंटी हमने दिया था। कैसी रणनीति थी, सारी रणनीति हमने पहले की वीडियो में बताई थी कि किस प्रकार से आपको क्लास लेंगे, उसको नहीं किया तो उसको जरूर कर दीजिएगा। बस आप यहाँ पे आपका 3 क्लास कंप्लीट हो गया, 12 क्लास और बचा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उस क्लास को भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।